एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जो जूलॉजी है उसका जो एसईसी है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर यानी कि केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग मतलब होता है केचुआ खाद बनाना। ठीक, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था वर्मी कंपोस्टिंग में जो एक्सोटिक अर्थवर्म थे उसमें आज हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीकन अर्थवर्म में यूड्रिलस यूजेनियाई। ठीक, ये हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए, तो वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म क्या होते हैं जी? वे अर्थवर्म, वे केचुआ जिनको केचुआ खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, उसे वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म कहा जाता है। कुल मिला के हम अर्थवर्म को दो भागों में बांटते हैं। एक नेटिव अर्थवर्म जो ओरिजिनली उसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर हम इसका पालन करना चाहते हैं। दूसरा एक्जोटिक अर्थवर्म जिसको हम बाहर किसी और विदेशों से लेके आते हैं और किसी और जगह पर उसका पालन करते हैं। इसमें यूरोपियन अर्थवर्म में हमने पढ़ लिया था, यूरोप से लाते थे आइसेनिया फेटिडा और आइसेनिया एंड्रियाई को। अब दूसरा हमारे पास है साउथ अफ्रीकन अर्थवर्म जो साउथ अफ्रीका से लेकर के आएंगे और इंडिया में उसका मान लीजिए हम कल्चर करते हैं, पालन करते हैं। नाम है उसका यूड्रिलस यूजेनियाई। चलिए इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो एक्जोटिक अर्थवर्म बाहर से कहां से लेके आए जी? साउथ अफ्रीका से लेके आए। साउथ अफ्रीकन अर्थवर्म नाम था यूड्रिलस यूजेनियाई। अफ्रीकन नाइट क्रॉलर के नाम से जानते हैं, अफ्रीकन नाइट क्रॉलर के नाम से जानते हैं। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। कलर और साइज बहुत इंपॉर्टेंट। रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का होगा। आप डायग्राम में सामने देख सकते हैं जी, ये लाल भूरा को मिक्स कर दीजिए, जैसा रंग बनेगा। विद पर्पल ग्रे शीन, पर्पल ग्रे का भी हल्का फुल्का कहीं पर कलर देखने को मिलेगा, यह हल्का सा पर्पल का कलर भी देखने को मिलेगा। इसकी साइज की अगर बात करूं तो 9 सेंटीमीटर से लेकर के 16.5 सेंटीमीटर, 9 टू 16.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। ये सेंटीमीटर है ना। कभी कभी देखा गया है कि एक एक्सट्रीम कंडीशन में, ऑप्टिमम कंडीशन में ये 30 सेंटीमीटर तक के भी अर्थवर्म देखे गए हैं। किसका? यूड्रिलस यूजेनियाई का, है ना। अप टू 30 सेंटीमीटर इन ऑप्टिमल कंडीशन। सोचिए कितना बड़ा होगा ये, कभी कभी मिल जाते हैं ऐसे। एंड 4 टू 8 मिलीमीटर इन डायमीटर, 4 से 8 लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई होती है ना। उतना बड़ा तो नहीं होता, 4 से अगर 8 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है। 4 टू 8 थिकनेस, ठीक है। चलिए अगला कैरेक्टर देखिए भाई, क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल इन बेलनाकार, बेलन जैसे दिख रहा है देखिए। टेपरिंग टूवर्ड द पोस्टीरियर एंड, यानी कि सिर तरफ मोटा रहेगा, पूंछ तरफ धीरे 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 पतला होता जाएगा, है ना। अगला इट कंसिस्ट ऑफ, ये कितने खंडों से मिलकर बना होगा जी? 145 से 203 खंड से मिलकर बना होगा। जबकि आइसेनिया फेटिडा की बात हम करते थे तो 80 से लेकर के 120 खंड तक का बना होता था, ठीक है। तो यहां पर इतना सेगमेंट पाए जाते हैं भाई, सोचिए। अगला क्लाइटेलम देखिए, लोकेटेड ऑन सेगमेंट 13 से 17 नंबर की सेगमेंट में क्या मिलेगा? क्लाइटेलम मिलेगा। क्लाइटेलम का काम क्या है? कोकून बनाना होता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेना होता है, ठीक है। एक्टिंग एज अ थिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस कोकून, कोकून बनाने में काम आता है। अगला प्रोटोस्टेमियम, इसके मुंह के ऊपर में एक बहुत ही फ्लैशी स्ट्रक्चर, ऐसा फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, ठीक। फ्लैशी लोब ओवरहैंगिंग द माउथ, माउथ के ऊपर में एक लोब पाई जाती है। ये एक प्रकार का टेक्टाइल ऑर्गन की तरह काम करता है, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। आसपास के नमी को, आसपास की केमिकल को सेंस करता है, आसपास के माहौल को चेक करता है कि वो जगह उसके रहने लायक है कि नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, दैट एक्ट एज टेक्टाइल, या टेक्टाइल मतलब टच होता है, टच, टच को महसूस करने वाला, ठीक। या केमोसेंसरी प्रोब,
केमोसेंसरी यानी कि केमिकल को महसूस करता है कि कहीं वहां जहां रहता है ये वहां प्रदूषण तो नहीं हो गया है, ठीक है ना, पोल्यूशन तो नहीं हो गया, पोल्यूशन हो गया तो भाग जाएगा वहां से फिर, ठीक है जी। चलिए, तो ये प्रोस्टोमियम है। अगला देखिए भाई, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला देखिए हैबिटेट। हैबिटेट में एपिजेइक, एपिजेइक यानी कि सरफेस पर पाने वाला, ये कई बार बात कर चुके हम इसके बारे में, सरफेस पर पाए जाते हैं अर्थवॉर्म। ये देखिए ये परफॉर्मिंग, एपिजेइक परफॉर्मिंग वर्म, मॉइस्ट ऑर्गेनिकली रिच सॉइल। कहने का मतलब ये कहां रहता है, जहां पर नमी होता है, जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि किचन से निकले हुए पदार्थ वगैरह या पत्ती वत्ती जहां ज्यादा पाए जाते हैं ना, पेड़ पौधे के पत्ते गिरे होते हैं, वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। एपिजेइक होता है यानी कि सरफेस ड्वेलर होता है, सरफेस पे ये रह के अपना भोजन करके खाद बनाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, ये संख्या को मत देखना, ये अलग अलग अर्थवॉर्म के लिए अलग अलग होता है। देखिए, हाई रिप्रोडक्शन रेट, लाइफ साइकिल फ्रॉम कोकून टू मैच्योरिटी टेकिंग ओनली 47 टू 70 डेज। इसकी रिप्रोडक्शन की स्पीड बहुत तेज होती है, यह 47 से लेकर के 70 दिन में एक चक्र पूरा कर लेता है, ठीक है ना, कोकून बना लेता है। ठीक, फीडिंग की बात करें, हाईली वोरेसियस, बहुत ज्यादा भोजन करता है, इतना भोजन करता है कि उसका पेट बड़ा सा दिखता है, पेटू जैसे दिखता है, ठीक, बहुत बड़ा दिखता है, मोटू दिखता है, देख लो आप, है ना। दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, बहुत ज्यादा मात्रा में ये खाना खाता है, प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट रिच पिलेट वर्मी कास्ट। जितना ज्यादा खाना खाएगा उतना ज्यादा मल निकालेगा, जितना मल निकलेगा उतना वर्मी कास्ट बना, वर्मी कास्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ का खाद। तो जितना खाना खाएगा उतना मल निकालेगा, यानी उतना केचुआ खाद बनाएगा, ठीक है। अगला, कुछ ऑप्टिमल कंडीशन होते हैं इसके लिए, देखिए, थ्राइव्स एट टेम्परेचर बिटवीन 24 टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये केचुआ कितने में रहते हैं, यही लिख देते हैं, चलिए, यहां 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ये रह लेते हैं। ये 15 डिग्री सेल्सियस तक को भी सहन कर लेते हैं, इतने में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। लेकिन कम तरफ आओ तो 15 डिग्री सेल्सियस को भी ये सहन कर लेते हैं, ठीक है। एंड मॉइस्चर लेवल 65 टू 70%, इतना मॉइस्चर में ये बेहतर ग्रो करते हैं, इतना टेम्परेचर में बेहतर ग्रो करते हैं। अगला हमारे पास है कोकून, कौन बनाता है जी, क्लाइटेलम बनाता है। इरेगुलर शेप, ओवल शेप विद शार्प पॉइंटेड, देख लीजिए, ये अलग अलग प्रकार के अंडाकार प्रकार के होते हैं ये, इसमें एक पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है, ऐसे समझ लीजिए ये, ठीक है ना। चेंजिंग फ्रॉम लाइट कलर टू डार्क ब्राउन बिफोर हैचिंग। ये कोकून जब हैचिंग होता है उसके पहले ये लाइट कलर से धीरे धीरे डार्क होते जाता है, और जब डार्क पूरी तरीके से हो जाता है फिर यहाँ पर हैचिंग होती है, यानी कि कोकून फटता है, उसके अंदर से उसके बच्चे बाहर निकलते हैं, ठीक। चलिए, अदर फीचर्स में क्या देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका, रीजनरेशन, possesses an ability for regeneration, making it a model organism for laboratory studies। इनके बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है उसको पुनः बनाने की ताकत रखता है, इसके इसी विलक्षण कैरेक्टर की वजह से इसको लैब में स्टडी किया जा रहा है कि ऐसा क्या चीजें होती है इसमें कि ये पुनः बॉडी को रिजनरेट कर लेता है, ठीक है ना, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। अगला, सेंसिटिविटी, ये भी अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। यदि इन्वायरमेंट में सोडियम आर्सेनेट या लेड एसीटेट बढ़ जाता है ना, ये जहां रहता है उस इन्वायरमेंट में, उस मिट्टी में सोडियम आर्सेनेट या लेड एसीटेट बढ़ जाता है तो ये तुरंत मारा जाता है, यानी कि बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा ये बढ़ गया तो मारा जाएगा ये।
यानी कि यूटिलस यूजेनियाई यदि मर रहे हैं तो समझ लेना वहां पर सोडियम आर्सेनेट या लेड एस्टेट की मात्रा बढ़ रही है। तो देखिए ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंट बदलती है तो ये मर जाता है भाई, सहन नहीं कर पाता। सच एज टॉक्सिक केमिकल, जैसे टॉक्सिक केमिकल सोडियम एसिटेट और लेड एसिटेट बढ़ जाते हैं तो ये मारा जाता है। तो इसको हम बायो इंडिकेटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो यह था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने बात किया साउथ अफ्रीकन अर्थवर्म जो कि एक्सोटिक प्रकार का अर्थवर्म है, यूटिलस यूजेनियाई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं हम ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।